सबसे पहले आप सबों को इस शानदार यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का यूनिट 2, जिसमें क्या पढ़ना है, सर्विस कनेक्शन के बारे में पढ़ना है। इसमें कुछ हम लोग पहले पढ़े भी थे कि सर्विस कनेक्शन क्या होता है और ये पावर सिस्टम का कौन सा पार्ट है और कहाँ पे लाइज करता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं और उनका सर्विस कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है कि सर्विस कनेक्शन को आप कैसे लाएंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसका लेआउट बनाइए या इसका डायग्राम बना करके दिखाइए। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कौन कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, पहले उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि सर्विस कनेक्शन का 2 टाइप, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन और अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। ओवरहेड सर्विस कनेक्शन का 2 टाइप, पीवीसी केबल ओवरहेड सर्विस कनेक्शन और बेयर कंडक्टर ओवरहेड सर्विस कनेक्शन। तो हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा पढ़ेंगे अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन के बारे में। तो उसके लिए कुछ हम फिगर बना लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, यानी एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि सर्विस कनेक्शन क्या होता है और उसके टाइप, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन क्या होते हैं और अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन क्या होता है। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि ओवरहेड सर्विस कनेक्शन क्या होता है। तो वैसा सर्विस कनेक्शन जो सर के ऊपर से सिंपली ऊपर क्या किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। मतलब पोल से वायर घर तक, पोल से घर तक सर्विस कनेक्शन को ऊपर लाया जाएगा, तब ऐसे सर्विस कनेक्शन को क्या बोला जाएगा, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन बोला जाएगा। लेकिन अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन जब पोल से घरों तक या प्रेमिसेस तक सर्विस कनेक्शन, ये मान लिया जाए कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो पोल से घरों तक सर्विस कनेक्शन को अंडरग्राउंड के थ्रू लाया जाए, इस तरीके से लाया जाए, तब ऐसे टाइप के सर्विस कनेक्शन को कौन सा बोलेंगे हम लोग, अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन बोलेंगे। अब इसी को हम लोग पढ़ना था कि ओवरहेड का 2 टाइप है लाने का, एक पीवीसी केबल या इसी को वेदर प्रूफ केबल ओवरहेड सर्विस कनेक्शन भी बोला जाता है, और दूसरा बेयर कंडक्टर ओवरहेड सर्विस कनेक्शन। और ये वाला कैसा है, हम लोग तीनों के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीवीसी केबल ओवरहेड सर्विस कनेक्शन, या इसी का नाम होता है वेदर प्रूफ केबल सर्विस कनेक्शन। तो देखिए हमने एक फिगर बनाया है, ये एक घर है और ये क्या है, एक पोल है। ये क्या है, पोल है। कौन सा पोल, डिस्ट्रीब्यूशन पोल, जो हमारे घरों के आसपास आया हुआ रहता है। इसमें 3 वायर होंगे, पहला एक न्यूट्रल है, एक 3 वायर लाइव होंगे और एक अर्थ वायर होंगे और एक न्यूट्रल वायर होंगे। एक न्यूट्रल हुआ RYB और एक ये हो गया अर्थ वायर। अब बोलिएगा तो ये वाला क्या है, ये यही वाला बाहर गया है। तो हम लोग देखते हैं रेड, ब्लू और येलो 3 लाइव वायर होते हैं 3 फेज के लिए। एक न्यूट्रल होता है, आप लोग पढ़े होंगे तो न्यूट्रल कहाँ से आता है पता होगा। जब स्टार कनेक्शन बनता है तो जो तीनों का मिडिल पॉइंट होता है, मिलने वाला पॉइंट, वहाँ से न्यूट्रल बनता है। सिंगल फेज के लिए अगर लाना हो तो हम किसी में से भी एक में से लाएंगे, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पोल है जो हमारे घर के आसपास आया हुआ रहता है। अब देखते हैं कि यहाँ से हम लोग सर्विस कनेक्शन कैसे करेंगे। ये हमारा घर है और यहाँ पे इंस्टॉल्ड है एनर्जी मीटर। यहाँ पे क्या इंस्टॉल है, एनर्जी मीटर यहाँ पे इंस्टॉल है। आप लोग घर में देखे होंगे कि आपके घर में जब जो बोर्ड लगता है, एनर्जी मीटर लगता है, तो उसके साथ एक पाइप, इसी तरीके का एक पाइप दिया जाता है। ये इधर भी टेढ़ा होता है, कहीं कहीं भी ये टेढ़ा नहीं होता, एक ही साइड में टेढ़ा होता है। ये मुड़ा हुआ इसलिए रहता है
ताकि जो बारिश का पानी हो, रेन वाटर हो, वो इस ट्यूब में या पाइप में ना जाए। ये इसलिए इसको इस तरीके से मोड़ दिया जाता है या मुड़ा हुआ रहता है। तो ये क्या है, इसका नाम होता है GI पाइप। GI पाइप जिसका डायमीटर कितना होगा, तो 30 mm। इसका डायमीटर कितना होगा, 30 mm इस पाइप का डायमीटर होगा। अब इसको क्लिप करने के लिए, यानी इसको दीवार से इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंडक्ट सैडल। और यहाँ पे इसको दिखाने, जैसे ये है, ये मान लिया जाए पूरा दीवार है। अब इसको ये GI पाइप को इंस्टॉल करना है, तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो इसको इस तरीके का क्लिप लगा देंगे ऐसे करके, तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस क्लिप को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्ट सैडल। यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, डायरेक्टली GI पाइप दिखाए हैं। अब हम लोग सर्विस कनेक्शन लाते हैं, ध्यान रखिएगा ये कौन सा हम लोग सर्विस कनेक्शन ला रहे हैं, ये PVC केबल ओवरहेड सर्विस कनेक्शन है। ध्यान रखिएगा ये पहला टाइप है, OHE का पहला टाइप है, OHE नहीं, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन का पहला टाइप है। तो ये था पोल और ये था घर। हमको यहाँ पे क्या लाना है, सर्विस कनेक्शन लाना है। अब कुछ कंडीशन है जो पहले जानना जरूरी है। क्या कंडीशन है, तो ये वाला जो है यानी PVC केबल ओवरहेड सर्विस कनेक्शन या वेदर प्रूफ केबल सर्विस कनेक्शन कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा और ये वाला कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। तो जनरली जो नियम है कि घर और पोल के बीच का अगर डिस्टेंस 45 मीटर से ज़्यादा हो, कितना, 45 मीटर से ज़्यादा हो, तब हम लोग बेयर कंडक्टर ओवरहेड सर्विस कनेक्शन यूज़ करेंगे। और अगर 45 मीटर से कम डिस्टेंस हो, ध्यान रखिएगा 45 मीटर से कम डिस्टेंस हो, तब हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, PVC केबल ओवरहेड सर्विस कनेक्शन हम लोग यूज करेंगे। तो बोलिएगा कि अंडरग्राउंड कहाँ पे यूज करेंगे, तो अंडरग्राउंड कहीं पे भी यूज कर सकता है, वो डिस्टेंस पे मायने नहीं रखता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं। वहाँ पे अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो हो सकता है कि ये वायर टूट जाए, इससे किसी को हजार्डस हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए हम लोग कौन सा इंस्टॉलेशन करते हैं, अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन का इंस्टॉलेशन होता है। और फिर से एक बार बता दें कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, किसी में से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको 10 मार्क्स का, तो ये बात आप दिमाग में पहले रखिएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सर्विस कनेक्शन करते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाएगा। तो हमने बताया था कि सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोल से एक पोल क्लिप लगाएंगे। अब बोलिएगा पोल क्लिप क्यों लगाएंगे, तो पोल क्लिप हम लोग यहाँ से GI वायर को इंस्टॉल करने के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पे भी एक क्लिप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्लिप। ये क्या है, बोलिए ये क्या है, तो ये GI वायर है, GI वायर, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर या गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर इसी को बोलते हैं, GI वायर। इसका रेटिंग कितना होगा, तो इसका 8 या 6 SWG, 8 या 6 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। अब बोलिएगा ये क्या होता है, तो आप लोग खुद देखे होंगे घरों में, जब आपके घरों में जब एनर्जी मीटर में इंस्टॉलेशन होता है एनर्जी मीटर का, तो जो केबल आता है, केबल के साथ साथ एक लोहे का वायर भी आता है, वही वाला वायर है ये क्या, GI वायर। अगर नहीं देखे हैं तो कभी टाइम मिले, मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा कि जो वायर आता है वो किस चीज़ का होता है, तो वही गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर है। अब इस वायर को हम लोग और क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग अर्थ वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ वायर। देखिए ये पोल में लगा हुआ है और ये वाला भी किस में लगा हुआ है, पोल में लगा हुआ है, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, तो अर्थ वायर के जैसा काम करेगा, अर्थ वायर के जैसा काम करेगा ये। अब हमने सबसे पहले क्या इंस्टॉल किया, GI वायर इंस्टॉल किया। अब हमको केबल लाना है, तो ध्यान में रखिएगा अभी हम सिंगल फेज ला रहे हैं। सिंगल फेज लाने का कहने का मतलब कितने वायर लाने होंगे हमको, सिंगल फेज लाने के लिए एक फेज वायर लाना होगा या लाइव वायर लाना होगा, फेज या लाइव सेम होता है, एक फेज वायर लाना होगा या लाइव वायर लाना होगा और एक न्यूट्रल वायर लाना होगा। अगर आप न्यूट्रल वायर नहीं लाना चाहते हैं तो घर में ही अर्थिंग अरेंजमेंट करिए। अर्थ अरेंजमेंट करते हैं जो न्यूट्रल वायर का काम करता है। न्यूट्रल वायर का काम कैसे करता है, इस पे हम अलग एक वीडियो बना देंगे कि यहाँ पे भी न्यूट्रल यहाँ से लाते हैं तब भी बॉल जलता है, और जब डायरेक्टली हम लोग घरों में ही एक रड को डिप करके और उससे भी एक हम ठंडा या जिसको न्यूट्रल बोलते हैं वो ले लेते हैं तो वो वर्क करता है। कैसे करता है, वो अलग टर्म हुआ,
हम उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। देखिए यहाँ पे तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से केबल, ध्यान रखिएगा ये कौन सा है, पीवीसी केबल। तो केबल किसको बोलते हैं, हमने बताया था जब इससे पहले वाले चैप्टर में कि इक्विपमेंट में हमने बताया था कि कौन कौन से टर्म और इक्विपमेंट जो यूज होंगे उसका डेफिनेशन। तो वो वीडियो जाकर नहीं देखें तो पहले जाकर के देखिए। अब पीवीसी केबल क्या होता है, तो केबल सबसे पहले टर्म समझते हैं। पीवीसी मतलब क्या हुआ, पॉलीविनाइल क्लोराइड। केबल कहने का मतलब क्या होता है कि ये केबल है, एक केबल भी क्या है, एक वायर ही है, लेकिन वो मैकेनिकली, यानी उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। विथ इंसुलेटर, यानी इंसुलेटिंग मीडियम के साथ होता है, लेकिन जो उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। अब इसमें सिंगल कंडक्टर केबल भी हो सकते हैं, डबल कंडक्टर केबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल कंडक्टर केबल भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ये केबल है तो इसमें एक कंडक्टर भी हो सकते हैं, दो कंडक्टर भी हो सकते हैं, तीन कंडक्टर भी हो सकते हैं। तीन कंडक्टर कहने का मतलब क्या कि तीनों फेज को हम लोग एक ही केबल से ले आते हैं, बात समझ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंगल फेज ला रहे हैं तो कितने कंडक्टर का जरूरत होगा, दो, एक लाइव और एक न्यूट्रल। तो हम लोग कौन सा केबल यूज करेंगे, पीवीसी केबल डबल कंडक्टर का यूज करेंगे। ट्रिपल कंडक्टर का भी यूज कर सकते हैं, एक ऐसे ही रहेगा। तो हमने अब क्या किया, इस केबल को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। हम क्या करेंगे, इस केबल को इंस्टॉल करेंगे। देखिए सबसे पहले एक फेज हम लोग यहाँ से लेंगे और दूसरा फेज। अब ये केबल जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये केबल को काट करके ये निकाला गया है। अब ये क्या जा रहा है, केबल जा रहा है। केबल को हमने ये जीआई पाइप तक पहुंचा दिया और जीआई पाइप के थ्रू हमारे घर के टेरिस तक आ गया। अब आगे देखते हैं वहां से कैसे इंस्टॉलेशन होगा। तो यहाँ पे सबसे बात पहले समझने के लिए कि जीआई वायर क्यों दिए, तो जीआई वायर से ही हम लोग क्लिप के माध्यम से इस केबल को क्या करेंगे, अटैच करेंगे, तभी तो फिक्स रहेगा ये, नहीं तो ये गिरेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जीआई वायर के साथ क्लिप के सहारे क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे ताकि ये वायर क्या हो, फिक्स रहे। अब कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ से ले आए कहाँ तक, अभी यहाँ तक लाए। अब हमको क्या करना होगा, इस टेरिस से लाने के लिए हम लोग यहाँ से कंड्यूट इंस्टॉल करेंगे। कंड्यूट वायरिंग पढ़ा चुके हैं, तो कंड्यूट वायरिंग इसको फिक्स करने के लिए क्लिप लगाए हैं। यहाँ से आया, अब ये चला गया कहाँ पे, एनर्जी मीटर में। इसके अंदर ये दीवार से फिक्स किया हुआ है, इसके अंदर क्या आ रहा है, केबल आ रहा है। अब हम बताए थे एक किटकैट फ्यूज जो होता है वो एनर्जी मीटर में ही पहले से इंस्टॉल होता है। उसका काम क्या होता है कि अगर बाय द वे कभी भी फॉल्ट आए तो डायरेक्टली फ्यूज को या एनर्जी मीटर को उस किटकैट फ्यूज के द्वारा क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ये किसका काम होता है, किटकैट फ्यूज का, जो एनर्जी मीटर में ही इंस्टॉल होता है। हम लोग उसको खोल नहीं सकते हैं, वो ऑलरेडी पहले से ही सील रहता है। तो हमने देखा कि सर्विस कनेक्शन ओवरहेड पीवीसी केबल ओवरहेड सर्विस कनेक्शन कैसे लाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको क्वेश्चन ये दे देगा कि एक घर है और घर से पोल का डिस्टेंस 15 मीटर है, मान लिया जाए कि 15 मीटर है। तब आप सर्विस कनेक्शन का लेआउट डायग्राम बनाइए और उसका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कीजिए। तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करने के लिए सबसे पहले कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो डायग्राम बनाना होगा। तो हमने डायग्राम बना दिया है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे इस पे कि कैसे इसका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग किया जाएगा। तो हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है। सबसे पहले क्या यूज है, जीआई वायर यूज हुए, जीआई पाइप यूज हुआ, कंड्यूट यूज हुआ, क्लिप यूज हुआ, ये वाला क्लिप यूज हुआ, यहाँ पे ये क्लिप यूज हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूशन पोल क्लिप यूज हुआ। अब ये क्या है, तो इसको बोलते हैं स्टे वायर का काम क्या है कि ये जो जब हम इसमें जीआई वायर को इंस्टॉल करेंगे पोल से,
तो ये स्टे वायर इस जीआई पाइप को गिरने से बचाएगा। इसको एक एंड यहाँ पे फिक्स करेंगे और एक एंड कहीं और जो टेरिस है या छत है उस पर हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ताकि ये इसको मैकेनिकली प्रोटेक्शन मिले या मैकेनिकली ये क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो ये था सबसे पहला कौन सा टाइप, पीवीसी केबल ओवरहेड वेदर और वेदर प्रूफ ओवरहेड सर्विस कनेक्शन, हम लोग ये देखें। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद 2 वायर निकलेंगे और ये कहाँ पे जाएगा, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाएगा। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहने का मतलब होगा कि जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ही इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा सिंगल डबल पोल आयरन क्लैड स्विच। नेमिंग ऐसे करते हैं हम लोग, देखिए आयरन क्लैड डबल पोल स्विच या मेन स्विच, आप लोग बुक में मेन स्विच लिखा हुआ है। इसको आप लोग गिराने वाले ऐसे करते हैं, टपाक से लाइन कट जाता है, ऊपर करते हैं फिर से लाइन आ जाता है, वो यही वाला होता है आयरन क्लैड डबल पोल। डबल पोल कहने का मतलब क्या हुआ कि एक फेज और दो फेज है, आयरन क्लैड डबल पोल स्विच। ये था फर्स्ट टाइप। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेयर कंडक्टर। अब कुछ और बातें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करना होगा तो हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि इसका लेंथ कितना है। तो लेंथ तो ऑलरेडी क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहेगा। तो मान लिया जाए कि हम लोग को ये लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर, तो हम लोग को जीआई वायर कितने लाएंगे, अप्रॉक्स 20 मीटर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मान करके चलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को लेंथ पता चल जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा, बेयर कंडक्टर ओवरहेड सर्विस कनेक्शन। तो बेयर कंडक्टर ओवरहेड सर्विस कनेक्शन को करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको मिटाते हैं। अब बेयर हेड सर्विस, बेयर कंडक्टर क्या होता है, तो बेयर कंडक्टर क्या होता है हमने पहले ही बताया था। जैसा कि स्टैंडर्ड कंडक्टर, अभी हमने पोल देखा, तो पोल पर जिस कंडक्टर के थ्रू लाइन आया होगा, वायर आया होगा, वही वाला क्या होगा, बेयर कंडक्टर होगा। तो बेयर कंडक्टर ओवरहेड सर्विस कनेक्शन का भी कितना टाइप होता है, 2 टाइप होता है, एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के लिए और एक डबल स्टोरेज बिल्डिंग के लिए। कहने का मतलब कि 1 मंजिला बिल्डिंग के लिए और 1 मंजिला बिल्डिंग के लिए और 2 मंजिला बिल्डिंग के लिए, ये दोनों के लिए अलग अलग होता है। हमने एक घर का फ्रंट व्यू बनाया है, यानी सामने से देखा जाएगा तो घर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ये कौन सा है, 1 मंजिला और ये 2 मंजिला, यानी डबल स्टोरेज बिल्डिंग है। अब इसमें बेयर कंडक्टर ओवरहेड सर्विस कनेक्शन कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और इंस्टॉलेशन करेंगे कि कैसे इंस्टॉल होगा। तो सबसे पहला टर्म हम बताए थे कि ये वाला यूज कब होगा, तो ये वाला जब पोल का डिस्टेंस, मान लिया जाए एक पोल कहीं इधर होगा, एक पोल कहीं पे इधर होगा जिस पे वायर जा रहे होंगे, इसका और इसका डिस्टेंस कितना होगा, जब 45 मीटर से डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब हम इतना दूर से तो नहीं ना ला सकते हैं केबल के थ्रू। अब बोलिए क्यों नहीं ला सकते हैं, तो वहाँ पे टर्म आएगा वोल्टेज ड्रॉप होंगे, लॉसेस होंगे हमारे केबल में। इसमें अब बोलिएगा ये वाला आता तो नहीं होता, बिल्कुल होता। एज कम्पेयर टू इसके, यानी बेयर कंडक्टर, हम लोग जो केबल आते हैं उसमें ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तब इस कंडीशन में जब डिस्टेंस क्या हो पोल से और हमारे घरों के बीच कितना डिस्टेंस हो, 45 मीटर से ज़्यादा हो, तब हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, बेयर कंडक्टर का। देखिए कैसे करते हैं। तो हमने डबल स्टोरेज बिल्डिंग का क्या किया, सबसे पहले लेकर के चल रहे हैं कि ये कौन सा बिल्डिंग है, डबल स्टोरेज बिल्डिंग है। तो डबल स्टोरेज बिल्डिंग का इतना हाइट होता है कि डायरेक्टली हम लोग पोल से ही क्या करें, इसका कनेक्शन ले आए। तो पोल से कनेक्शन लाने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक क्लिप लगाएंगे। क्लिप कहने का मतलब कि हम ऐसे क्लिप लगाएं या ऐसे का भी क्लिप लगा सकते हैं, इस तरह का, यानी वर्टिकली भी लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हैं। ये क्लिप लगाएं, क्यों लगाएं, अब इसमें हम लोग इंसुलेटर लगाएंगे, साइकिल टाइप इंसुलेटर लगाएंगे, और साइकिल टाइप इंसुलेटर से हर एक वायर को इस पोल से डायरेक्टली यहाँ तक लाएंगे। ध्यान रखिएगा, अभी हमने कोई भी पीवीसी केबल या वेदर प्रूफ केबल का यूज नहीं किया, डायरेक्टली बेयर टाइप कंडक्टर,
जो कंडक्टर एनवायरनमेंट में डायरेक्टली मिला हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है। ये कंडक्टर को डायरेक्टली हम अपने घरों तक लाएंगे। कैसे? तो साइकिल इंसुलेटर से। तो सबसे पहले एक आर्म, किसका? स्टील का एक आर्म लगाएंगे। इस आर्म में हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे? इंसुलेटर लगाएंगे। इंसुलेटर कहने का मतलब क्या हुआ? आप लोग इंसुलेटर नहीं समझ रहे। तो इंसुलेटर वैसा मटेरियल है जिसको क्या करते हैं, इंसुलेटर वैसा मटेरियल जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। आप लोग देखे होंगे पोल पे कि ये पोल पे डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होता, यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना हुआ रहता है और उस पे ये जाता है, उसी को इंसुलेटर बोलते हैं, उस पे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या इंस्टॉल करेंगे? हम लोग इंस्टॉल करेंगे एक आर्म इंस्टॉल किया। अब इसमें हमने क्या लगाया? इंसुलेटर लगाया। ये हमने इंसुलेटर लगाया। जितना हमको लाना होगा, अगर सिंगल फेज लाना होगा तो 2 इंसुलेटर लगाएंगे, अगर तीनों फेज लाना होगा तो 5 इंसुलेटर लगाएंगे। अब बोलिएगा ऐसे कैसे बढ़ेगा? सिंगल फेज लाना था तो 2 इंसुलेटर लगा रहे थे और डबल फेज या ट्रिपल फेज लाना होता 5 हो गया, 4 ही होना चाहिए था। नहीं, बताते हैं। हमने 2 फेज का मान करके चल रहा है। तो एक डायरेक्टली ये अर्थ वायर हो गया। अर्थ वायर के लिए आप चाहे तो लगा सकते हैं इंसुलेटर और नहीं भी लगा सकते हैं। हमने अर्थ वायर का इंस्टॉलेशन डायरेक्टली क्या कर दिया? यहाँ से कर दिया। अब इसको मिटा रहे हैं। अब ये पोल से कनेक्टेड होगा, ये बात समझिएगा। दूसरा ये लाइव वायर। तीसरा न्यूट्रल वायर। हमने 3 वायर का कनेक्शन किया। इसमें से ये पता चल रहा है कि हम लोग कितना फेज ला रहे हैं। सिंगल फेज ला रहे हैं। पहला, चलिए एक मान लेते हैं कि ये कौन सा हुआ? आर हुआ, और ये न्यूट्रल हुआ, और ये अर्थ वायर हुआ। 3 फेज। अगर हमको 3 फेज लाना होता तो आर वाई बी वाला 2 और लगाने होते ना, यानी कितने लगाने होते? 5 टोटल हमको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता। हमने अपने घरों तक एक डिस्ट्रीब्यूशन पोल से घर तक हमने किसके द्वारा सर्विस कनेक्शन लाया? बेयर कंडक्टर के द्वारा। और यही वाला क्या होता है? बेयर कंडक्टर। अब इस कंडक्टर को एक दूसरे से अलग रखने के लिए एक रिंग का यूज होता है जिसका नाम है गार्ड रिंग। जिसका नाम है क्या? गार्ड रिंग। रिन गार्ड नहीं, गार्ड रिंग। गार्ड रिंग स्पेलिंग समझिएगा आप लोग। ये क्या है? गार्ड रिंग। ये वाला को क्या बोलेंगे हम लोग? गार्ड रिंग। इसका काम क्या है कि सारे कंडक्टर आपस में शॉर्ट सर्किटेड नहीं हो, इसलिए ये गार्ड रिंग। अब बताइए कि यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक से डायरेक्टली लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमारे घर में जो एनर्जी मीटर है वो यहाँ पे इंस्टॉल है। ये एनर्जी मीटर यहाँ पे इंस्टॉल है। हमने एनर्जी मीटर इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे? पाइप यूज़ करेंगे, कंड्यूट यूज़ करेंगे, और साथ में क्या यूज़ करेंगे? ये GI वायर यूज़ करेंगे। अब बोलिएगा यहाँ पे कंड्यूट कहाँ गया? वो GI पाइप कहाँ गया? तो यहाँ पे GI पाइप का ज़रूरत पड़ रहा है। आप ही बताइए कि GI पाइप हम लोग वहाँ पे क्यों लगाए थे? ताकि पोल से किसके घरों तक अर्थ वायर को, इस वायर को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग GI पाइप लगाए थे। यहाँ पे GI पाइप का ज़रूरत पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग नहीं लगाएंगे। लेकिन GI वायर का यूज़ करेंगे, अर्थ वायर के रूप में GI वायर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हुआ अर्थ वायर। और ये मेरा कौन सा है? ये हमने कंड्यूट इंस्टॉल कर दिया है। ये है कंड्यूट। ये क्या है? कंड्यूट। अब कंड्यूट को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे? फिर से क्लिप लगाएंगे और ये आ जाएगा कहाँ तक? एनर्जी मीटर तक। अब ये क्या है? तो ये GI वायर है, अर्थ वायर से कनेक्टेड होगा, और ये कहाँ तक आ जाएगा? एनर्जी मीटर के जो बॉक्सेस होते हैं वहाँ तक आ जाएंगे। बॉक्सेस, या हम लोग चाहें तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक भी इस अर्थ वायर को क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। अर्थ वायर क्यों होता है? ये पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इक्विपमेंट पढ़ रहे थे कि अर्थ वायर क्या होता है और अर्थ लीड क्या होता है। इन सारे के बारे में हमने पहले ही बता दिया है, और इसको क्यों इंस्टॉल किया जाता है। तो ये है
अर्थ वायर। अब हम लोग इसका सर्विस कनेक्शन कैसे लेंगे, तो डायरेक्टली यहां से एक लाइव वायर और दूसरा न्यूट्रल वायर को हम लोग क्या करेंगे, ये कंड्यूट के थ्रू हम लोग कहाँ तक ले आए हैं, एनर्जी मीटर तक ले आए। और फिर से वही काम, एनर्जी मीटर के बाद कौन सा, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसमें क्या होंगे, आयरन क्लैड डबल पोल स्विच होंगे अगर सिंगल फेज का हम लोग सर्विस कनेक्शन करते हैं तो। अगर ट्रिपल फेज का करते हैं तो आयरन क्लैड ट्रिपल पोल ICTP मेन स्विच का यूज हम लोग करेंगे, आयरन क्लैड ट्रिपल पोल मेन स्विच का यूज करेंगे। यहाँ पे एक ही पोल था, डबल पोल के लिए यानी सिंगल फेज है तो हम लोग 2 पोल जरूर होगा, यानी एक न्यूट्रल के लिए और एक लाइव वायर के लिए। ये था किसके लिए, डबल स्टोरेज बिल्डिंग के लिए। हम लोग देखते हैं कि अगर यही वाला यानी बेयर कंडक्टर का ही यूज करना हो, बेयर कंडक्टर टाइप का ही हम लोग सर्विस कनेक्शन करेंगे और वो कैसा बिल्डिंग हो, वो सिंगल बिल्डिंग हो यानी सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग हो, तब हम लोग उस सर्विस कनेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको मिटा देते हैं और फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि जब सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग होगा तब उसका सर्विस कनेक्शन कैसे होगा। तो ये हमने बना दिया क्या, सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग। हमने बनाया सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग और इसमें कौन सा सर्विस कनेक्शन करना है, बेयर टाइप कंडक्टर है, यानी बेयर कंडक्टर सर्विस कनेक्शन को ही क्या करना है, इसमें इंस्टॉल करना है। क्या करेंगे इसके बारे में समझिए। अभी तक जब ये डबल स्टोरेज था तब हमने डायरेक्टली, ध्यान रखिएगा, जब डबल स्टोरेज बिल्डिंग था तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या किए कि घरों में ही एक आर्म फिक्स करके और उसमें साइकिल इंसुलेटर लगाने के बाद हम लोग बेयर कंडक्टर को ले आए। लेकिन अब तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि जो सिंगल स्टोरेज होगा तो उसका जो हाइट है वो कम होगा। अब इस हाइट को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फिर से GI पाइप का यूज करेंगे। समझ में आया होगा कि GI पाइप का यूज हम लोग क्यों करते हैं। हमने GI पाइप यहाँ पे लगा दिया। अब GI पाइप लगा दिए, बताइए तो ये तीनों कंडक्टर इसमें इंस्टॉल्ड होंगे तो क्या ये इंस्टॉल रह पाएगा सिर्फ GI पाइप ऐसे। इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग एक स्टे आर्म का या स्टे वायर का हम लोग यूज करेंगे। स्टे वायर का हम लोग यूज करेंगे। हमने स्टे वायर का यूज इसलिए किया ताकि अब हम लोग जो आर्म होगा वो कहाँ पे लगाएंगे, इस GI पाइप में। और GI पाइप में फिर से क्या करेंगे, एक अर्थ वायर को डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे, दूसरा इंसुलेटर लगाएंगे, तीसरा के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इंसुलेटर लगाएंगे और ये इसको फिक्स कर देंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सर्विस कनेक्शन कहाँ तक, घर तक आ गया। अब फिर से वही काम होगा, जो अर्थ वायर होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैच हो गया, किससे, GI पाइप से। अब आगे जो फेज वायर होंगे तो फेज वायर के लिए क्या यहाँ से कंड्यूट इंस्टॉल करें, बोलिए कंड्यूट। तो कंड्यूट को इंस्टॉल करेंगे, ये जो GI पाइप है इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सर्विस कनेक्शन को ले जाना शुरू कर देंगे। तो ये एक लाइव वायर को यहाँ से इसके थ्रू और दूसरा न्यूट्रल वायर को इसके थ्रू, ये इस GI पाइप के थ्रू एनर्जी मीटर तक आ जाएगा। और बाकी जो बेयर कंडक्टर में था प्रोसेस वो सेम प्रोसेस होगा, यानी यहाँ तक जब सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग है और बेयर कंडक्टर लाना हो तो हम लोग GI पाइप के थ्रू क्या करेंगे, इसका इंस्टॉलेशन कर लेंगे बेयर कंडक्टर का। और बाकी बेयर कंडक्टर से केबल को, अच्छा ये एक बात बताइए कि यहाँ से जो केबल जा रहा है वो कौन सा वायर होंगे, जो यहाँ से वायर जा रहा है तो ये यही होगा PVC केबल या PVC वायर का इंस्टॉलेशन हम लोग कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट टर्म होगा कि जब इसका लेआउट या एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करेंगे तो हमको ये कैलकुलेट करके बताना होगा कि जो यहाँ पे केबल यूज करेंगे उसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए।
यानी कितना करंट इसमें फ्लो होगा। अब करंट कितना फ्लो होगा इस चीज़ को पता करने के लिए हमारे घरों का इक्विपमेंट का रेटिंग पता करना होगा कि कितने सब सर्किट इससे होंगे, कितने पावर सर्किट होंगे, इस चीज़ को हमको क्या करना होगा, पता करना होगा। तो ये हम लोग ओवरहेड सर्विस कनेक्शन देखें, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन हम लोग देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, इसके बाद हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। तो इसको मिटाते हैं और अंडरग्राउंड देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा समझिए कि अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन अगर लाना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सोच करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम इसको मिटाते हैं और अगला इंस्टॉलेशन करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसमें हम लोग यहीं तक देखेंगे। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन, और अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन के साथ साथ हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन का लेआउट कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में धन्यवाद, देखते रहिए 10 शानदार, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।